हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस विषय में हमने एक नाटक तैयार किया है जिसका शीर्षक है बीमारियों का शासन। इसमें 6 पात्र हैं। आप लोग चित्र देख रहे हैं कि चित्र में 6 लोग हैं। तो जो बैठा हुआ है वो बीमारियों का राजा है जिसका नाम है महाराज मृत्यु कुमार। दूसरा पात्र है मलेरिया। तीसरा पात्र है पोलियो। चौथा पात्र है हैजा और पांचवा पात्र है उल्टी दस्त। उसके बाद एक और पात्र है जिसका नाम है खसरा। तो ये 6 पात्र हैं, मिलकर ये हैं बीमारियों का शासन करते हैं। तो आइए एक एक पात्र की कहानी सुनते हैं कि किस प्रकार से ये राज करते हैं। तो आइए जानते हैं। इसमें पहला दृश्य जो है, मलेरिया, पोलियो, हैजा, पेचिस के भेष में 4 लोग मंच पे हैं। तभी खसरा के रूप में एक व्यक्ति प्रवेश करता है और कहता है, खसरा, सुनो 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 भाइयों और बहनों, हमारे राजा और मनुष्यों के दुश्मन महाराज मृत्यु कुमार ने आज एक सभा बुलाई है। सभा कचरापुर के राजमहल में होगी, अतः आप सभी को आना है। सुनो सुनो सुनो। ये पहला दृश्य हो गया। अब दूसरा दृश्य में क्या है कि राज दरबार का दृश्य है। राजा मृत्यु कुमार सिंहासन पर बैठे हैं। जिस तरह से आप लोग चित्र में देख रहे हैं, सभी बीमारियां उनके सामने बैठी हैं। सभा की शुरुआत होती है। महाराज मृत्यु कुमार जो हैं वो बहुत गुस्से में हैं। राजा मृत्यु कुमार गुस्से में बोलते हैं, मुझे सूचना मिली है कि हमारे राज्य में कामकाज अच्छी तरह से नहीं चल रहा है। गांव में पिछले 1 महीने से किसी भी बीमारी ने एक भी मनुष्यों को अपना शिकार नहीं बनाया है। इसका कारण क्या है? उल्टी दस्त, तुम बताओ। तुम तो पहले बच्चों का बहुत शिकार किया करते थे। उल्टी दस्त डरते हुए बोल रहा है, महाराज, यह सच है कि मैं पहले बच्चों के साथ बड़ों का भी शिकार किया करता था, पर आजकल मैं कमजोर होता जा रहा हूं। राजा मृत्यु कुमार आश्चर्य से कह रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हो? लेकिन क्यों? अब उल्टी दस्त बोल रहा है फिर, महाराज, आप तो जानते हैं मुझे और मेरे भाई हैजा को गांव में फैले कूड़े कचरे, गंदी नालियों, गंदे तालाब, दूषित कुओं के पानी और मल मूत्रों से ताकत मिलती है, परंतु आजकल गांव में इन सब चीजों का अभाव हो गया है, इसलिए हम लोग कमजोर होते जा रहे हैं। अब इस पर हैजा बोलता है, हैजा, महाराज, उल्टी दस्त ठीक कह रहा है। यही कारण है कि हम लोग शिकार नहीं कर पा रहे हैं। अब राजा मृत्यु कुमार बोल रहे हैं, अच्छा, और तुम पोलियो, तुम तो एकदम निकम्मे हो गए हो। पोलियो अब दुखी मन से कह रहा है कि क्या करूं महाराज, पहले बच्चों को पकड़कर उनके हाथ पैरों को कमजोर कर देना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, पर आजकल मेरा सबसे बड़ा दुश्मन पोलियो ड्रॉप आ गया है। वह मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। जब बच्चे इस ड्रॉप को पी लेते हैं तो मैं उनका शिकार नहीं कर पाता हूं। अब राजा मृत्यु कुमार चिंतित होते हुए बोल रहे हैं, यह तो बहुत बुरी खबर है। खैर मलेरिया, खसरा, तुम लोग तो अपना काम क्यों ठीक से नहीं कर पा रहे हो? मलेरिया, महाराज, मेरी कहानी भी उल्टी दस्त और हैजा से मिलती जुलती है। आप तो जानते हैं मेरी सवारी मच्छर है। इसी पर सवार होकर मैं लोगों तक पहुंचता हूं, और जब मच्छर लोगों को काटते हैं तो मैं उनके खून में चला जाता हूं और उन्हें बीमार कर देता हूं, और तब आप उनका शिकार कर पाते हैं। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं कि एक दूसरे की सभा हो रही है, तो सभा में सब लोग बातचीत कर रहे हैं। अगर जमा हुआ पानी मिल भी गया तो वहाँ लोग मिट्टी के तेल या डीडीटी का छिड़काव रहता है, जिससे मेरी सवारी मच्छर जन्म नहीं ले पाते हैं। इससे मैं लोगों का शिकार करने के लिए उनके पास नहीं पहुंच पाता हूं। अब खसरा कह रहा है कि महाराज, मेरी भी कुछ स्थिति ऐसी है।
गांव के लोगों ने अपने बच्चों को मेरे खिलाफ लड़ने के लिए खसरा का टीका लगवा दिया है और अपने आप को साफ सुथरा भी रखने लगे हैं। मेरे लिए तो बच्चों के पास भटकना भी मुश्किल हो गया है। अब राजा मृत्यु कुमार जो है वो गहरी सांस लेते हुए कह रहे हैं कि अच्छा, तो यह बात है। पर आप लोग यह बताएं कि गांव के लोग इतना जागरूक कैसे हो गए कि अपने गांव को साफ सुथरा रखने लगने। अब मलेरिया बोल रहा है कि महाराज, मुझे खुफिया सूचना मिली है कि गांव के महिलाओं ने मिलकर एक समूह बनाया है। उन लोगों ने यह निर्णय लिया है कि वे अपने घर के साथ साथ पूरे गांव को भी साफ रखेंगे और हम बीमारियों को गांव में घुसने नहीं देंगे। अब राजा मृत्यु कुमार बोल रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो हम सभी को जिंदा रहने के लिए किसी दूसरे गांव की खोज जल्द से जल्द करनी होगी। ऐसे गांव की खोज जहां के लोग अशिक्षित हों, जागरूक न हों, गांव में ढेर सारी गंदगी हो, मलेरिया, उल्टी दस्त, खसरा, पोलियो, हैजा। सभी ने एक साथ कहा, हाँ चलो गंदगी वाले गांव की खोज में। महाराज के साथ साथ सभी लोगों कहा कि चलो जहां गंदगी वाले गांव हैं। पर्दा गिरता है और नाटक की समाप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि अपने गांव को, अपने आप को, घर को साफ सुथरा रखें, गंदगी ना हो, मच्छर ना पैदा हो। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। तब तक के लिए नमस्कार।